नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस टेक में। आज की वीडियो में बात करेंगे आप में से काफ़ी ऐसे जो युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अपनी जो ग्राम पंचायत होती है उसमें आप है वो प्रति 5 वर्ष में सरपंच के चुनाव होते हैं, सरपंच प्रतिनिधि के चुनाव होते हैं, उनको आप वोट देकर वहाँ पे है वो सरपंच के पद पर बिठाते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे कई युवा है जिनको है वो मैं भी है वो अभी हाल ही के 5 से 7 दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इस पे है वो रील स्क्रॉल करते करते काफ़ी ऐसे है वो रील्स मेरे सामने आए जिसमें है वो काफ़ी सारे जो युवा लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं और जो अपने पंचायत के स्तर पर ग्राम पंचायत में जो भी आप सरपंच को वोट देकर चुनते हो, उसको विजय बनाते हो, उसके बाद सारे जो गांव के युवा होते हैं, सारे गांव के लोग हैं, वो चाहते यही है कि ऐसे व्यक्ति को सरपंच बनाया जाए जो अपने गांव में हर एक चीज़ की जो कमी है, विकास कार्यों की जो भी कमी है उसको पूरा करे। ये आशा लेकर आप है वो अपने सरपंच को वोट देकर जितवाते हो। लेकिन कई ऐसे है वो मामले सामने आए हैं कि सरपंच प्रतिनिधि है वो केवल केवल वोट मांगते समय अपने है वो लोगों से वादे करते हैं कि गांव में ये कमी है वो हम आपको अगर आप सरपंच बना देते हैं तो हम पूरा कर देंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप भी जान सकते हैं कई ऐसे जो हर एक ग्राम पंचायत में युवा है जानना चाहते हैं, सरपंच से बात करना चाहते हैं कि आपने है वो जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। और उस उनके मन में ये शंका भी होती है कि हम अगर किसी कार्य के बारे में, जैसे कि आपके सीसी रोड हो गई, कई ऐसे सारे कार्य मैं आपको बताऊंगा, आपको लिस्ट दिखाऊंगा पंचायत के कितने काम आते हैं ग्राम विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए बहुत सारे काम आते हैं। लेकिन आप अपने पंचायत वाइज जब भी लिस्ट देखोगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएगी, कितने ऐसे काम है जिनको आपको मालूम ही नहीं था। मोटे तौर पर आपके पास में यही जानकारी होती है कि अपने ग्राम पंचायत में सीसी रोड को लेकर जो भी काम आते हैं, टांका निर्माण हो गया, आवास हो गया, शौचालय हो गया, इनके अलावा मोटा तौर पर कोई विकास के कार्य हो गए वो अलग बात है। लेकिन कितने सारे ऐसे काम हैं जो आपको पता नहीं है और आपके ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि है या सरपंच खुद है वो कई सारा पैसों का बजट है वो हड़प कर जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता है। आप है वो उनसे वो सवाल करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पुख्ता सबूत नहीं होता है, पुख्ता जानकारी नहीं होती है। उस जानकारी के अभाव में आप है वो उनसे सवाल भी नहीं पूछ पाते और वो केवल अपने जो कि है वो जो गांव के विकास के लिए पैसे होते हैं वो केवल अपने घर पे यूज करने के लिए, घर पे ही यूज करते हैं अपने कार्य को करने के लिए। तो कई ऐसे युवा लोग हैं, कई ऐसे ग्राम पंचायत में लोग हैं जो ये भी सोचते हैं कि अपने क्या सरपंच बना दिया और अपना थोड़ा ही पैसा है, सरकार का पैसा है, खाए तो खाने दो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पैसा आपका ही है, आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसी टैक्स की मदद से है वो आपके गवर्नमेंट वापस उन पैसों को अपने ग्राम में जो भी बुनियादी सुविधाएं होती है, उनकी कमी होती है, उन कमी को पूरा करने के लिए पैसा है वो उनको देती है काम के लिए, यानी गांव में काम करवाना, न कि उन सरपंच के पर्सनल कार्य की यूज के लिए देती है। तो आप सभी को जानने का अधिकार है और आपने वोट दिया है तो आपको पूछने का भी अधिकार है कि सरपंच ने कौन कौन से कार्य किए और कार्य में कौन कौन से है वो ढिलाई बढ़ती है, कौन से कार्य है वो मतलब है वो बजट पूरा खा लिया है लेकिन उस पे है वो कुछ ही पैसे लगाकर बाकी सारे पैसे हड़प कर गए। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे किस प्रकार से अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच के जो भी 5 साल के पिछले कार्यों का लेखा जोखा आप स्टेप बाय स्टेप कार्य देख सकते हैं, कितना काम आया हुआ है। और वहाँ पे आप जो लिस्ट मैं आपको बताऊंगा जरिया, उससे देख कर आप पता कर सकते हैं। वो लिस्ट निकाल लीजिए, पहले निकालने के बाद अपना जो भी कार्य लिखा होगा, कार्य का नाम पूरा लिखा होगा, उस पर कितना बजट आया वो भी लिखा होगा, कितना खर्च किया सरपंच की तरफ वो भी लिखा होगा। तो आप उस लिस्ट को देखकर अपने कार्य को देख लीजिए, उस कार्य में भी कई कमी पेशी आती है या कई ऐसे जो मैंने आपको बताया कि पहले इंस्टाग्राम रील के ऊपर ऐसे है वो कई सारे मैंने रील देखे, इसमें है वो सरपंच प्रतिनिधि केवल नाम, जो विद्यालय में ऐसे कई टीन शेड बनाते हैं, सरपंच कोटे से जो आते हैं विद्यालय में टीन शेड कर लेकर 10-10 लाख के बजट आते हैं। और कलर के, यानी कि उसको है वो कलर रंग रोगन देने के लिए जो कि पुराने हो गए उनको कलर के लिए भी 4-4 लाख रुपए आते हैं। और कई ऐसे मैंने रील देखी है, उसमें ये भी देखा गया है कि केवल वो विद्यालय का नाम की पट्टी लगाई हुई उसके सरपंच ने 4 लाख रुपए है वो उठा लिए। तो आपकी जवाबदेही है, आपने वोट दिया है आपने सरपंच को अपने गांव में विकास कार्य करवाने के लिए, न कि उनके पर्सनल घर के कार्य को है वो करने के लिए। तो आपकी है वो जवाबदेही है, आपका हक है, आप पूछ सकते हैं। आप जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में मोबाइल से है वो लिस्ट कैसे देख सकते हैं अपने ग्राम पंचायत के, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और जरूर आप लिस्ट निकालने के बाद उनसे सवाल पूछें कि इतने सारे है वो पैसे का क्या हुआ है,
चेक करने के बाद। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, इस वीडियो का पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनके मन में भी है वो जागरूकता जाग सके और अपने गाँव के विकास के कार्य के बारे में अपने सरपंच से वार्तालाप भी कर सके। उनके पास पुख्ता सबूत हो जाएंगे, लिस्ट सामने। अगर सरपंच मना कर देता है ये कार्य नहीं हुआ है, अपना ये वो है, तो आप लिस्ट बता सकते हैं कि ये कार्य है, आपने इतना पैसा उठाया और ये कार्य है वो आपने वो सही ढंग से नहीं किया है। तो चलिए चल रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आप है वो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं, और उसके बाद आप है वो निरीक्षण करके देख सकते हैं कि कितना काम सही हुआ कितना नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना। उस ब्राउजर में आपको है वो जन सूचना टाइप करना है। जैसे जन सूचना आप टाइप करेंगे तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। तब आप है वो यहाँ से अपनी भाषा है वो सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आप है वो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुलेंगे। ई पंचायत का हो गया, महात्मा गांधी की नरेगा योजना की जो डिटेल है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। SBM शौचालय की अपने ग्राम पंचायत की सूची वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे है वो बिंदु है जिनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है मेरी पंचायत, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वेट कर लेना है। तो उसके बाद अपना जिला है वो यहाँ से चयन कर लेना, जो भी जिला है वो चयन करने के बाद पंचायत समिति का चयन कर लेना। जो भी आपकी पंचायत पड़ती है उसका चयन यहाँ से है वो कर लेना है। उसके बाद अपनी ग्राम पंचायत का है वो चयन कर लेना है यहाँ से। ये सारे ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको खोजे पे क्लिक करना है। जैसे आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले में दिया हुआ कार्य की श्रेणी, यानी कि कौन कौन से कार्य हैं उसकी श्रेणी, और उस दूसरे बिंदु में आपको दिया गया अप्रारंभिक कार्यों की संख्या, मतलब जो कार्य अभी तक है वो प्रारंभ नहीं हुए हैं अभी, और पूर्ण कार्यों की संख्या कि जितने भी पूर्ण कार्य हैं उनकी संख्या, और अपूर्ण कार्यों की संख्या अभी काम चल रहे हैं पूरे नहीं हुए उनकी संख्या वो बताएगी। तो सबसे पहले आपको किसान सेवा सेंट्रल बिल्डिंग ये कार्य है, कार्य का नाम है, और उसमें अपूर्ण कार्यों की संख्या बता रहा है 1, अभी तक है वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिसमें पेयजल सुविधा है, पेयजल यानी पानी की सुविधा, जिसमें आपको है वो पूर्ण कार्य है वो कितने हो चुके हैं, 6 कार्य है वो पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे शिक्षा का, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य है वो 1 पूर्ण हुआ अभी तक। सड़क और रास्ते और पुल, इसमें आपको 6 कार्य है वो पूरे हुए हैं। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसमें है वो मतलब 7 कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं। 10 कार्य है वो पूर्ण हो चुके हैं, 3 कार्य अभी तक चल रहे हैं। तो अब आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और पेयजल सुविधा के क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं उनको अधिक जानकारी के ऊपर क्लिक करके आप इसके ऊपर अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने कौन कौन से कार्य किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सब आ जाएगा, ग्राम का नाम आ जाएगा और कार्य का क्रमांक आ जाएगा, कार्य की स्थिति क्या है और योजना का नाम क्या है। इसमें हमारे पशु खेली निर्माण कार्य सारे की सारे जानकारी है इसमें आ जाएगी। इसमें वो 24,000 रुपये की है वो राशि लगी है। और दूसरा जो कार्य है वो हौद निर्माण कार्य शमशान घाट यहाँ पे आ जाएगा, वो भी है वो इसकी राशि आ जाएगी 3,60,000 रुपये। उसके बाद में पशु खेली निर्माण कार्य ये भी आ जाएगा 2,40,000 रुपये। और उसके बाद पशु खेली निर्माण GSS ये भी 2,40,000 रुपये का बजट उठाया। यानी कि यहाँ से आप पूरी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं और इसकी लिस्ट भी आप है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सामने आपके है वो बजट वगैरह भी सब दिया हुआ होता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कौन से कार्य हैं तो अधिक जानकारी के ऊपर क्लिक करेंगे। अधिक जानकारी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी कार्य हुआ है उसकी राशि यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ साफ सफाई कार्य व एवं अन्य स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ। अब देखो ये आपको अगर बताना चाहता हूँ कि CC रोड हो गया, अन्य कोई टाँका निर्माण हो गया वगैरह का, वो तो आपको पता लगता है, लेकिन साफ़ सफाई का भी इतना बजट आता है। आप अपने है वो ग्राम पंचायत वाइज देख सकते हैं। इसमें 8,30,116 रुपये का केवल साफ सफाई का कार्य के लिए है वो इतना पैसा है वो उठा लिया है, आया हुआ है। और आप देख सकते हैं अपने गाँव में
कि अगर वाकई में 8,30,000 रुपये का काम हुआ है, नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं कि भाई 8,40,000 रुपये का, 30,000 रुपये का आपने क्या किया यहाँ पे। और एक और हो गया जैसे कि शौक पीठ निर्माण कार्य आबादी भूमि, इसके लिए भी है वो 20,000 रुपये का बजट उठाया गया है। इसके अलावा कई ऐसे सारे कार्य हैं जिसमें वो सार्वजनिक शौचालय हो गया, इसमें आप 1.5 लाख ये उठाए हैं। मतलब जो कार्य किया हुआ है इनके सारे कार्यों का नाम लिखा हुआ है, व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और कहाँ से मतलब किस जगह पर ये कार्य हुआ पूरा हो गया है उसका भी नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस तरह से है वो पूरी जानकारी अपने पंचायत की है वो यहाँ से देख सकते हैं। सड़क रास्तों का हो गया वो भी आप देख सकते हैं, और उसके अलावा आप सीसी रोड का हो गया वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटरलॉकिंग डामरीकरण सड़क ये कार्य का नाम हो गया, इसमें है वो पूरे 9,98,723 रुपये है वो बजट पारित हुआ है। तो इस प्रकार से आप पूरी अपने पंचायत की ले वो लिस्ट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि अपने गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी है इस जानकारी को देख के पता लगा सके अपने गाँव में है वो कितना विकास कार्य के लिए बजट आया है और कितना खर्च हुआ है, वाकई में इतना काम हुआ है नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप सरपंच से इस लिस्ट को निकाल कर जानकारी पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ इतना काम क्यों नहीं हुआ, इतने पैसे का बजट आया फिर भी काम क्यों नहीं हुआ है। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।